नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार और नॉलेज पैक्ड एपिसोड में जिसका नाम है आईपीओ विद प्रॉफिट। यह चैनल बनाया गया है हर उस इन्वेस्टर के लिए जो मार्केट की सिर्फ हवा नहीं, असली डायरेक्शन समझना चाहता है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका पैसा स्मार्टली इन्वेस्ट हो, लेटेस्ट आईपीओज की डिटेल्स सबसे पहले आप तक आए और स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज एकदम सिंपल इंग्लिश में आपको समझाई जाए, तो भैया आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के स्टॉक मार्केट की 5 सबसे बड़ी, फ्रेश और ट्रेंडिंग खबरें जिनका सीधा असर आपके इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड्स और फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ने वाला है। इन न्यूज़ में सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ भी छुपी हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज के मार्केट के मूड को समझने के लिए। सबसे पहला टॉपिक, सेबी का ईएसजी डिस्क्लोजर रिव्यू। आज के टाइम में हर इन्वेस्टर सस्टेनेबिलिटी, एथिक्स और गवर्नेंस पर ध्यान दे रहा है और इसीलिए ईएसजी यानी एनवायरनमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस नॉर्म्स की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। अब सेबी, जो कि इंडिया का मार्केट रेगुलेटर है, ईएसजी डिस्क्लोजर्स को लेकर अपनी गाइडलाइंस को रिव्यू कर रहा है। काफ़ी लिस्टेड कंपनीज, स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप्स, ये कह रही थी कि उनके लिए सप्लाई चेन तक का डिटेल्ड ईएसजी रिपोर्टिंग करना बहुत बर्डनसम हो गया है। सेबी ने ये पॉइंट समझा और अब वो एक ऐसे फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ रहा है जहां फोकस होगा कैपेसिटी बिल्डिंग पर, यानी कंपनीज को सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो रियल और एक्यूरेट डिस्क्लोजर्स दे सकें, सिर्फ पेपर वर्क ना करें। इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब है बेटर ट्रांसपेरेंसी, रिलायबल ईएसजी रिपोर्ट्स और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्डअप। अगर आप ईएसजी फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या किसी ग्रीन एनर्जी, ईवी या एथिकल कंपनीज में पैसा लगाते हो, तो ये डेवलपमेंट आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत पॉजिटिव साबित हो सकता है। चलते हैं सेकंड मेजर न्यूज़ की तरफ, एनएसई आईपीओ। जी हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 2016 से अपने आईपीओ के लिए स्ट्रगल कर रहा है। मल्टीपल बार फाइलिंग हुई, लेकिन हर बार कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, रेगुलेटरी इशू या इंटरनल चैलेंज आ गया। लेकिन अब सेबी के चेयरमैन तुहिन कंतापंडे ने क्लियर कर दिया है कि वो एक्टिवली काम कर रहे हैं इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए ताकि एनएसई का आईपीओ फाइनली मार्केट में आ सके। अब सोचिए, एनएसई जैसे इंस्टीट्यूशन का आईपीओ आता है तो इन्वेस्टर के लिए ये एक मैसिव अपॉर्चुनिटी बन सकता है। एनएसई के पास एशिया के टॉप ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट इन क्लास है और लिस्टिंग के बाद इसमें और ट्रांसपेरेंसी आएगी। बहुत से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन फंड्स भी इस लिस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। ये आईपीओ एक नेशनल एसेट जैसा ट्रीट होगा। अगर आप आईपीओ इन्वेस्टिंग के फ़ैन हैं तो ये एक ऐसा मोमेंट होगा जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तीसरा टॉपिक है एक इंडस्ट्री वॉर जहां 2 जायंट्स आमने सामने हैं, टाटा मोटर्स वर्सेस टेस्ला। जी हाँ, इलॉन मस्क की टेस्ला फाइनली इंडिया में एंट्री करने के फाइनल स्टेजेस में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला ने अपना इंडिया एंट्री स्ट्रैटेजी सॉलिडिफाई कर लिया है। इसी बीच टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया है कि उन्होंने 2 लाख ईवीज का सेल्स माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है, जो कि इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। सेलिब्रेशन के तौर पर टाटा ने एग्जिस्टिंग और नए कस्टमर्स के लिए कुछ स्पेशल बेनिफिट्स अनाउंस किए हैं जो अगले 45 दिन तक वैलिड रहेंगे। साथ ही टाटा ने हैरियर ईवी और सियरा ईवी जैसे नेक्स्ट जेन मॉडल्स भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में डिस्प्ले किए। टेस्ला जब इंडिया में आएगा तो ऑब्वियस है कि वो प्रीमियम सेगमेंट टारगेट करेगा, लेकिन टाटा ऑलरेडी इंडियन मार्केट में कॉस्ट इफेक्टिव, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी और सर्विस इनेबल्ड ब्रांड बन चुका है। इन्वेस्टर के लिए सवाल ये है, क्या टाटा मोटर्स का स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ईवी थीम का सेफेस्ट बेट है? मुझे लगता है हाँ। टेस्ला के आने से ईवी अवेयरनेस बढ़ेगी और टाटा उस वेव का बेनिफिट ले सकता है। तो अगर आप ईवी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो टाटा मोटर्स पे नज़र ज़रूर रखिए। अगला अपडेट है ओवरऑल मार्केट से, इंडियन स्टॉक मार्केट रिकवरी के चांसेस। आपको याद होगा कि सितंबर 2024 के बाद मार्केट ने 14% का शार्प फॉल लिया था और ये पास्ट 30 इयर्स का सबसे लंबा नेगेटिव स्ट्रीक था। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस टूट गया था, लेकिन अब 2025 के मिड तक निफ्टी 50 में 6% तक की रिकवरी का एस्टिमेट दिया जा रहा है, यानी इंडेक्स 34,000 के लेवल तक जा सकता है। ये ऑप्टिमिज्म आ रहा है बिकॉज ऑफ बाइंग द डिप स्ट्रैटेजी,
सेलिंग एग्जॉस्शन, और इस बात का रियलाइजेशन की वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ गए हैं। इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, रुपए वीक है, लेकिन मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है। एनालिस्ट्स मान रहे हैं कि Q3 तक कॉर्पोरेट अर्निंग्स में रिवाइवल दिखाई देगा। तो अगर आप SIP कर रहे हो या लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो तो ये डिप आपके लिए एक ब्लेसिंग बन सकता है। बस स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स चूज कीजिए, पैनिक सेलिंग से बचिए और लॉन्ग टर्म विजन बनाए रखिए। आखिरी और इक्वली इंपॉर्टेंट अपडेट है सेबीज न्यू फोकस ऑन डेरिवेटिव्स मार्केट रेगुलेशन। सेबी अब नए रूल्स कंसिडर कर रहा है जिसमें डेरिवेटिव्स मार्केट यानी F&O सेगमेंट में ट्रेडिंग कॉस्ट, लॉट साइजेस, मार्जिन फ्रेमवर्क और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने पर फोकस होगा। सेबी ये इंश्योर करना चाहता है कि मार्केट एक्सेसिबल हो लेकिन स्पेक्युलेटिव या ओवरली रिस्की बिहेवियर को डिस्करेज किया जाए। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, HFT, एल्गो बोर्ड्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए टाइटर नॉर्म्स आ सकते हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस इंप्रूव हो सकता है। अगर आप ऑप्शंस या फ्यूचर्स में एक्टिव हो तो अभी से अपनी स्ट्रैटेजी को रिवैम्प करना शुरू कर दीजिए। नए रूल्स आने के बाद एग्जीक्यूशन और मार्जिन प्लानिंग दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के 5 सबसे इम्पॉर्टेंट स्टॉक मार्केट अपडेट्स जिनमें हर एक खबर एक इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। सेबी रिफॉर्म्स से लेकर टेस्ला के एंट्री तक, NSE IPO से मार्केट रिकवरी तक, हर जगह एक्शन ही एक्शन है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा होगा। अगर आपको ये इंसाइट्स पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर कीजिए अपने स्टॉक मार्केट वाले दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी मार्केट में कोई बड़ी खबर आए आपको सबसे पहले मिले यही चैनल IPO विद प्रॉफिट पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्सप्लोसिव एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे प्रॉफिटेबल।